हम खबर आपको दें, चमन फाटक धमाका, शहादतों की तादाद जिसमें 34 जान लोग शहीद हुए हैं, 100 के करीब जख्मी हुए हैं। यही इतलात हैं कि एफसी के नौजवान भी शहीद हुए हैं। इस ट्रेन में एक फौजियों की, एफसी के लोगों की और नीम फौजी दस्तों की एक तादाद मौजूद थी। बीएलए ने और मजीद ब्रिगेड ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अफगानिस्तान ने सबूत दे दिया है, बार बार सबूत दे दिया है। 1948 से सबूत दे रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना नफरत करता है। वो आ रहे, हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान। पाकिस्तान तो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मगर दुश्मनों की नजरें जो है वो पाकिस्तान पे लगी हुई हैं और उनको हजम नहीं हो रहा। लेकिन इसमें सवाल ये है, ये अटैक ट्रेन पर किया गया है, चलती ट्रेन पर अटैक, ये इतना बड़ा काम हो गया। कहाँ है जो फौजी जो हिफाजत के लिए होते हैं, वो कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अगर कंट्री के अंदर ये हालात हैं तो फिर तो क्या फायदा कि दूसरे कंट्रीज के आप वो करवा रहे हैं सालिसियां और अमन। मतलब दुनिया का पीस आप ला रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना कि दुनिया के पीस के लिए आप काम करें, तो अपने कंट्री के अंदर पीस का क्या हाल है आपका? मैं नेशनल टेलीविजन पे आपको कह रहा हूँ, अलग हमारी कैपेसिटी नहीं है, विल पावर ही नहीं लगती हमारे जो लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं उनकी। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक चलती ट्रेन पर बड़ा हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ली है। जिस पर एक तरफ तो जहां पे पाकिस्तानी मीडिया यह प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ है कि बीएलए के पीछे इंडिया के हाथ है, जबकि हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के लोग तो चाह रहे हैं कि भारत उनको मदद करे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई कदम उठाया नहीं गया। लेकिन ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान ही प्रोपेगेंडे पे चलता है और जिसका सूत्रधार और जिसका कमांड पाकिस्तानी आर्मी यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। और क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी पाक आर्मी ने पाकिस्तान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए भारत को तो नंबर 1 दुश्मन बना ही रखा है, जबकि हकीकत में भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान को कभी दुश्मन नहीं माना। लेकिन इसी के साथ अब पाकिस्तानी आर्मी अब अफगानिस्तान को भी, स्पेशली तालिबान को भी अपना दुश्मन बना रही है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि तालिबान या अफगानिस्तान भारत की तरह शांति का संदेश देने वाला देश नहीं है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को समझ में आएगा कि दुश्मन क्या चीज़ होता है। ये अटैक ट्रेन पर किया गया है, चलती ट्रेन पर अटैक बीएलए के एक पुरानी रिवायत है और कहा जा रहा है कि आर्मी सर्विसमैन वर अमंग द विक्टिम्स इन द अटैक इन द प्रोविंशियल कैपिटल कोयटा। और इसमें कह रहे हैं कि जो 50 के करीब जो है वो इंजर्ड है, यानी अब आप इससे अंदाजा कर लें कि 30 डेड कहे जा रहे हैं। लेकिन इसमें सवाल ये है कि आपकी सर्वेलेंस कहाँ है, आपके मुहाफिज कहाँ है? ये जो देख रहे हैं, आपने अलर्ट पहले क्यों नहीं जारी किया? या आप देखें, वो कोई ये तो नहीं है ना कि कोई आया, कोई गया और फट गया खुदकुश हमला, नहीं। उन्होंने ट्रेन पर बाकायदा प्लान करके, आप सोचें, इसके पर फिल्में बनती हैं, ट्रेनों पर जो हमले होते हैं, इतना बड़ा ये हमला होता है, कोई ये छोटा मोटा काम नहीं होता कि आप उन्होंने किसी खुदकुश को तैयार किया और कहीं पे जाके वो फट गया। नहीं, ट्रेन पर हमले के लिए कितने लोग चाहिए, कितने हमलावर चाहिए, उसकी पूरी सर्वेलेंस चाहिए, उसकी पूरी व्हीकल्स चाहिए, उसके अंदर कहाँ पर खड़े होना है, किसने किस तरह करना है, और इतनी बड़ी ट्रेन को आप हाईजैक कर लें, ये इतना बड़ा काम हो गया। कहाँ है ये जो है जो फौजी जो हिफाजत के लिए होते हैं, वो कहाँ है? ठीक है, उनके पर हमला हुआ, लेकिन जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो कहाँ है? सियासत चल रही है भाई। ईरान को छोड़ दें आप, उसकी अब सालसी करवाने पहले जो है वो लगे हुए, बड़े से बड़े ओहदे से लेकर और छोटे तक। यानी आप अपने कंट्री में तो देखें क्या हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कंट्री के अंदर ये हालात हैं तो फिर तो क्या फायदा कि दूसरे कंट्रीज के आप वो करवा रहे हैं सालिसियां और अमन। मतलब दुनिया का पीस आप ला रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना कि दुनिया के पीस के लिए आप काम करें, तो अपने कंट्री के अंदर पीस का क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी अपने कंट्रीमैन पर है, दूसरों की तो, ईरान की लोगों की तो जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप पहले वो ड्यूटी तो पूरी करें। अब ये वाला जो हमला है ये ईद से पहले, जैसे आपने कहा, अच्छा होता क्या है कि जब कोई ईद वगैरह आ रही होती है तो ये जो बीएलए और इस तरह के जितनी भी मजीद ब्रिगेड, जितनी भी ये तंजीमें हैं, ये नजर रखती हैं कि इस पे यकीनी तौर पर जो है वो जो भी मूवमेंट है वो होगी, क्योंकि सब अपने घरों को ईद मनाने के लिए जाएंगे, चाहे 2 दिन के लिए जाएं, 3 दिन के लिए जाएं, 4 दिन के लिए जाएं, ये उनको पता होता है। अब इस मौके से वो फायदा उठाते हैं
और इस मौके से उन्होंने फायदा उठा लिया। अब दूसरा उनका जो ऐसे तो सबसे बड़ा टारगेट सर्विसमैन यानी कि जो मिलिट्री मैन है वो है सबसे बड़ा टारगेट। बस हो, ट्रेन हो, कहीं पर भी जब उनको पता चलता है कोई ऐसी उनके हत्थे लग जाए या उनको हो जाए तो वो तो अगवा तक करके ले जाते रहे हैं, ये कोयटा से इधर उधर से बहुत सारे। अफगानिस्तान ने सबूत दे दिया है, बार बार सबूत दे दिया है। 1948 से सबूत दे रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना नफरत करता है। ये भी आपको मैं बता दूं, 1948 में वाहिद वोट था पाकिस्तान के खिलाफ इन द यूनाइटेड नेशंस कि पाकिस्तान को मेंबर ना बताएं। वाहिद वोट, हमारा पड़ोस अफगानिस्तान, और हमारे लोग जो हैं वी बीन वेरी फॉरगिविंग। देखिए बार बार हमने इनको कहा है खुदा के लिए कोलैबोरेट करें हमारे साथ, हमारे दुश्मन उधर हैं और तुम्हारे टेरर ग्रुप्स हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं, हम और तुम मिलकर इनके खिलाफ लड़े। नहीं भाई, ना सिर्फ नहीं, उनको तो वो पनाह दे रहे हैं जी, उनको रेफ्यूज और सेफ हेवन दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के फैसिलिटीज उनके हैं, उनको पता है उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको हिंदुस्तान से वेपन्स मिल रहे हैं, उनको पता है कि कब अटैक होगा। और जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं 150, 70, ये ऐसा नहीं है कि रात में एक आदमी आ जाता है। दे क्रॉस द बॉर्डर इन ड्रोव्स और कहते हैं हमें पता नहीं है। ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं। मैं कहता हूं ये पूरा अफगानिस्तान प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो देखिए इनकी हिस्टोरिकल एनिमिटी जो हिस्टोरिकल थी ये तो हमें पता है। इनको आज तक पाकिस्तान के ज़मीन पे क्लेम करते हैं वो भी पता है, बॉर्डर रिकग्नाइज करते नहीं करते वो भी पता है जी। तो अब आप मुझे बताएं क्या रह क्या किया, व्हाट इज लेफ्ट। वो आ रहे हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान और लीगल जो फोर्सेस हैं। हम एक कांस्टेंट देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ट्रेन सर्विस को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। ये इतलात हैं कि एफसी के नौजवान भी शहीद हुए हैं और जो फौजी ईद करने घर जा रहे थे, इस ट्रेन में एक फौजियों की, एफसी के लोगों की और नीम फौजी दस्तों की एक तादाद मौजूद थी। लिहाजा बीएलए ने और मजीद ब्रिगेड ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, जिसका मतलब है इंडियन हाथ पीछे है, फितनतुल हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है। हमें समझना होगा कि ट्रेन सर्विस के अहदाफ को निशाना बनाने की जरूरत क्या है। वाई ट्रेन इसलिए कि बलूचिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है और दहशतगर्द जानबूझकर ट्रेन को निशाना बनाते हैं ताकि एक कनेक्टिविटी को निशाना बनाया जा सके और इस बलूचिस्तान की पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी को तोड़ा जा सके। ये एक बड़ा शहरक पर हमला है, ट्रेनों पर हमला। देखिए कोयटा बलूचिस्तान बाई एयर ट्रैवल तो बहुत कम है, कोयटा का एयरपोर्ट है, तुर्बत का है, गवादर का है, लेकिन आप बलूचिस्तान की पॉवर्टी लेवल को देखें, बलूचिस्तान की इकोनॉमी को देखें तो लोग वहां जहाजों पर इतना सफर नहीं कर सकते।